हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई। जिनका नहीं हुआ है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। और कुछ बच्चे तो ये नाराज हैं एसएससी से कि सर मेरे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं तो फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं। तो इस बात पर भी इस वीडियो में जवाब देंगे। बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान हैं कि सर मुझे स्कोर कार्ड दिखा दीजिए ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरा नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा हुआ है, ताकि मैं ये सेफ फील कर सकूं कि मैं कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा हूँ, 15 नंबर ज़्यादा हूँ, 20 नंबर ज़्यादा हूँ, ताकि मैं अपनी फिजिकल की तैयारी में उस हिसाब से लग सकूं। अगर आपने फिजिकल की तैयारी में अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 20-25 दिन में फिजिकल शुरू हो जाएं? क्या ये भी चांसेस हैं? जी हाँ, ये भी चांसेस हैं। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में करने वाले हैं और सारी बातों को फैक्ट्स के साथ रखेंगे और पिछले रिकॉर्ड के आधार पर देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स क्यों घटे हो सकते हैं, इसका कारण भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो भाई पहले हम जान लेते हैं कि पिछली बार, क्योंकि आपको स्कोर कार्ड की अब बहुत जल्दी है इस समय, क्योंकि आप ये देखना चाहते हैं कि कहीं नॉर्मलाइजेशन में घटे तो नहीं है मार्क्स या कितने मेरे बढ़े हैं, ये आप एश्योर होना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी तक हमें भी पिक्चर ये क्लियर नहीं हो पाई है कि कितने बढ़े हैं। जो हमने एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन बताया था भाई इतना इतना तो मिलेगा ही, वो तब था अगर सबको प्लस में मिला हो। लेकिन अगर चीजें माइनस में भी गई होंगी तो फिर उतना नहीं मिलेगा, उसका आधा आधा होता चला जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस मैंने उस दिन माइनस वाला पढ़ा नहीं, लेकिन मैं लिख करके लाया था कि अगर प्लस माइनस दोनों नॉर्मलाइजेशन हुए तो फिर दिक्कत होगी, फिर वो नॉर्मलाइजेशन फेल होगा। ठीक है, तो अभी ऐसे क्या कुछ चांसेस हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किसी के मार्क्स घटे भी हों, तो मैं बात करने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शिकायतें ऐसी आ रही हैं। अब अगर देखें एसएससीजीडी 2024 का जो फिजिकल कट ऑफ है वो मेरे भाई वो 10 जुलाई को आया था, यानी पिछले रिजल्ट की कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। और स्कोर कार्ड जो आया था कि भाई जो एसएससीजीडी 2024 फिजिकल मार्क्स अवेलेबल, जो मार्क्स थे, फिजिकल मार्क्स क्या होता है, मार्क्स या स्कोर कार्ड जो अवेलेबल है वो 11 जुलाई को ही हो गया था। नेक्स्ट डे ही आपको आपके मार्क्स पता चल गए थे। पर क्या ऐसा हर बार होगा? यानी आज ही मार्क्स आ जाएंगे? आज आ जाने चाहिए अगर पिछली बार के हिसाब से देखें तो। पिछली बार रिजल्ट में बहुत अंतर था, इतना तो अंतर इस बार भी है। पर मैं आपको इससे पहले रिकॉर्ड के बारे में बताऊं तो 8 अप्रैल को रिजल्ट आया था। इस 2023 वाली भर्ती की बात कर रहा हूं मैं, 22 में निकली थी, 23 में चल रहा है उसका काम। तो 8 अप्रैल 2023 को रिजल्ट आया और जो मार्क्स अवेलेबल हुए वो हो पाए थे 8 मई को, 8 मई 2023। तो आप देखो ना, पूरे एक मंथ बाद। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे ही आपको आपका स्कोर कार्ड मिल जाए, एक महीना भी लग सकता है। और जबकि आप देखो कि सर फिजिकल के लिए प्रॉपर टाइम 2 महीने 12 दिन का समय मिला था, यानी 72 डेज यहां फिजिकल में मिल गए थे। या 10 जुलाई और 72 नहीं 73 डेज कहूंगा, 10 जुलाई और 23 सितंबर को फिजिकल स्टार्ट हुआ था। तो आप ये देख सकते हो सर यहां पर इतना समय लगा क्यों था, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले का रिकॉर्ड बता दूं, 8 अप्रैल के बाद 1 मई से फिजिकल स्टार्ट हो गए थे 2023 में। मार्क्स फिजिकल स्टार्ट होने के बाद में आए हैं, तो 1 मई से फिजिकल स्टार्ट हो गए थे बच्चों के। अब आप कहो सर ये तो बड़ा ही फर्क है कि इतनी जल्दी भी फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं मात्र 22 दिन के अंदर। मेरे भाई एक नोटिस आपको याद होगा उस समय पे सीआरपीएफ का, ये रिजल्ट भी नहीं आया था और वो 6 तारीख या 5 तारीख को ही वो घूमने लगा था सभी के फोन में कि आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। तो फिर बच्चे ये घबरा गए, अभी रिजल्ट आया नहीं है, फिजिकल की बात कैसे कर रहे हैं ये। हालांकि वो 22 तारीख से था फिजिकल, फिर वो थोड़े हटके 1 मई को हो गया था, 22 अप्रैल को उसमें दे रखे थे, 20-22 अप्रैल को। तो कुल मिलाकर के इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, यानी 20-22 दिन बाद भी फिजिकल हो सकता है, ये भी चांसेस आपको अपने मन में रखने होंगे। फिर सर यहां
कभी इतना समय नहीं लगा जितना 73 डेज यहां मिले। क्या 73 डेज कभी और भी मिले? नहीं मिले। इसका कारण था कि 73 डेज क्यों मिले? क्योंकि एक नियमों में बदलाव हुआ था कि फिजिकल के साथ मेडिकल भी करेंगे। फिजिकल प्लस मेडिकल दोनों काम किए गए थे, इस वजह से इतना समय लगा था। उस नियमावली में पूरा परिवर्तन हुआ था। और फिर एक आपको याद होगा कि पिछली बार फिजिकल आईटीबीपी ने कराए थे, तो एक आईटीबीपी का एक नोटिस था जिसमें सब कुछ दिया था कि फिजिकल इस डेट से शुरू होंगे, इस डेट पे खत्म हो जाएंगे, डेट के फिजिकल मेडिकल सब कुछ इस डेट पे खत्म करा के एसएससी को इतने दिनों में हैंड ओवर कर दिया जाएगा और एसएससी रिजल्ट इस तारीख तक दे देगी। हालांकि एसएससी ने उससे और 2-4 दिन एक्स्ट्रा ही लिए रिजल्ट देने में, क्योंकि हैंड ओवर होने में, टेक ओवर होने में समय लगता है जब कागज इधर उधर होते हैं। तो वो एक कारण था। तो आपको अगर ये याद हो, तो नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं, उस पर यकीन कर लीजिए। तो फिजिकल प्लस मेडिकल क्या इस बार भी होंगे? जी हाँ। अभी जो लिस्ट आई है, कट ऑफ आई है, हालांकि वो यही कह रही है कि भैया वो उसमें पीईटी और पीएसटी के लिए बच्चों को बुलाया गया है। हो सकता है पिछली बार का इनका एक्सपीरियंस खराब रहा हो मेडिकल का, पर इस बार शायद देखना भाई एक बार कट ऑफ पे मेडिकल वाली तो नहीं लिखा हुआ। फिजिकल और मेडिकल पहले पेज दूसरे पेज पे ही लिख जाएगा, मैंने बहुत गौर से नहीं पढ़ा। हाँ, ये 2024 हो गया है भाई इसका। तो क्या ये 25, ये 24 कर देना इसको, ठीक है, 2024 कर देना। तो कुल मिला के एसएससी जीडी फिजिकल इस दौरान तक चले थे। देखो ये कितने लंबे भी चले हैं, 1-1.5 महीना, क्योंकि फिजिकल मेडिकल दोनों साथ चल रहे थे, इसलिए इतना समय भी लगता है। तो और एसएससी जीडी फाइनल रिजल्ट 13 दिसंबर को आया था। इस बार थोड़ा क्या जल्दी आ सकता है, क्योंकि हम 1 महीने फास्ट चल रहे हैं। ये 10 जुलाई को आया और हमारा रिजल्ट कल कितने को आ गया? 17 जून को। तो हम 1 महीने ऑलरेडी फास्ट चल रहे हैं पिछली बार के प्रोसेस से। तो इस बार हम जल्दी निपट लेंगे। अगर इस हिसाब से भी चले तो भी हम नवंबर अक्टूबर में फाइनल रिजल्ट देख रहे होंगे एसएससी का। अब कुछ क्वेश्चनों के जवाब हैं आपके, इनको गौर से सुनिएगा। बहुत सारे बच्चों की शिकायत है कि सर मेरे मेरिट से ज्यादा मार्क्स हैं, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो इसका जवाब दे रहा हूं मेरे भाई कि आपकी एक तो लिस्ट 2, एक लिस्ट 3, एक लिस्ट 4, ये 4 लिस्ट आई है। पहली लिस्ट में तो आपकी कट ऑफ वट ऑफ वो सब है। तो ये 4 लिस्ट है। तो दूसरे लिस्ट में आप अपना क्या देखेंगे? रोल नंबर देखेंगे कि आपका नंबर आया है या नहीं आया। पहली लिस्ट में आप सिर्फ कट ऑफ देख पाते हैं, दूसरी लिस्ट में आप अपना रोल नंबर चेक कर पाते हैं। तो ये दोनों लिस्ट तो सबने देख ली होंगी, लेकिन तीसरी और चौथी, तीसरी लिस्ट है विदहेल्ड कैंडिडेट्स की और चौथी लिस्ट है डिबार कैंडिडेट की। ऐसा हो सकता है कि जो अच्छे मार्क्स जिसके हों, पेपर देकर के पता ही लग ही जाता है, आपने आंसर की मिलाई है तो आपको पता ही होगा कि आपके कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स भी हैं और फिर भी आपका चयन नहीं हुआ। तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार, कहीं आप विदहेल्ड लिस्ट में तो नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि सेकंड मेरिट में जल्दी से रोल नंबर डालते हैं, फिर देखते हैं थोड़ी देर वो सर्च भी कर रहा है। भाई 7,000 से ज्यादा पेज है, थोड़ा समय दीजिए उसको, समय ले रहा है वो। और आपने तुरंत देखा कि अरे तो कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, जबकि वो सर्चिंग पे था, और आप वहां से बैक हो गए और फिर आपने मान लिया कि मेरा नंबर नहीं आया। तो पहले तो इसको ढंग से चेक कर लें, नो रिकॉर्ड्स फाउंड तक। अगर नो रिकॉर्ड्स फाउंड